महाशिवरात्रि के मौके पर सिवान जिले के सभी शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु भक्तगणों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं सिवान के महादेवा स्थित शिव मंदिर, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालु भक्तगण भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए उमड़ पड़े थे। क्या महिलाएं और क्या पुरुष सभी लोग एक कतारबद्ध होकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए लगभग सुबह 5 बजे से ही कतार में लग गए थे। आप देख सकते हैं एटीएन लाइव पर सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महादेवा शिव मंदिर के शिवालय से कि किस तरह से महिलाएं हो या पुरुष सभी लोग भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मना रहे हैं हम लोग, पूरा जिला के लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया से इंतजाम हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ सीसी कैमरा लगा है, प्रशासन है, नगर परिषद के टोटल लोग लगा यहाँ पर है। इसमें कोई विधि विधान में कमी नहीं है। अब दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं सिवान के नया बाजार स्थित भावनाथ मंदिर का यह दृश्य। आप देख सकते हैं कि भावनाथ मंदिर पर भी श्रद्धालु भक्तगण सुबह से ही पहुंचे हुए थे भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए। आज का दिन काफी महत्व माना जाता है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव को याद किया जाता है, बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं और उन्हें दूध का जलाभिषेक किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्तगण अगर आज के दिन विशेष रूप से अगर भगवान शिव से कुछ मांगते हैं तो भगवान शिव उनकी मन्नतें जरूर पूरी करते हैं। आप देख सकते हैं सिवान के भावनाथ मंदिर का दृश्य। हमारे संवाददाता आशीष कुमार सभी शिवालयों पर पहुंचे और वहां से एटीएन लाइव पर कवरेज दिखाने का काम किया। हर हर भोले नमः शिवाय। शिवरात्रि पूजा हिंदुओं लोग का बहुत महत्वपूर्ण पूजा है। इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हिंदू लोग जो भी है पूजा करता है बहुत अच्छा से और पूजा करता है, भूखता भी है। बहुत बढ़िया पूजा है। सारे लोग ज़्यादातर जो शादीशुदा लोग इसे बहुत बढ़िया से मनाते हैं। हम लोग हिंदू समाज के सबसे महापर्व है और आज महाशिवरात्रि है और हर साल की भांति यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है और हिंदुओं का महान पर्व है। और यहाँ के लोग माता बहनों ने अपना व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं, रुद्राभिषेक कराती हैं और जलाभिषेक करती हैं। यही यहाँ का आज का महत्व है। आज यहाँ पे किस तरह से व्यवस्था किया गया है? यहाँ का व्यवस्था है कि यहाँ पर पूरा मंदिर सजाने का जनरेटर सब सामान सजाया गया है। उसके बाद खीर की व्यवस्था है। यहाँ पर प्रसाद शाम को वितरण होगी और यहाँ शिव बारात आती है। बारात में यहाँ विवाह होता है शाम को 8 बजे रात में और धूमधाम से यहाँ की शोभा बढ़ाया जाता है। अब हम आपको तीसरी तस्वीर दिखा रहे हैं सिवान जिले के सिसवन प्रखंड के महेंद्रनाथ धाम स्थित बाबा महेंद्रनाथ मंदिर का। देखिए किस तरह से भारी भीड़ उमड़ पड़ी है भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए। हालांकि महेंद्रनाथ मंदिर के बारे में क्या कहना है, बहुत कुछ मान्यताएं हैं। दूर दराज से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं, नेपाल बक्सर से भी लोग पहुँचते हैं जलाभिषेक करने के लिए। हमारे संवाददाता राजीव गोस्वामी महेंद्रनाथ धाम स्थित बाबा महेंद्रनाथ के मंदिर में पहुंचे और वहां पे एटीएन लाइव का पूरा कवरेज किया। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बाबा महेंद्रनाथ धाम की। किस तरह से देखिए भारी भीड़ में भी
एटीएन लाइव संवाददाता राजीव गोस्वामी कवरेज हर किए। हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। वहीं प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी शिव शक्ति सेवा मंडल के द्वारा शिव बारात निकाली गई। यह शिव बारात स्टेशन रोड से होते हुए पूरे शहर के चौक चौराहों से होते हुए पुनः फिर वापस चली गई। बताते चले कि इस शिव बारात में शिव शक्ति सेवा मंडल के सदस्यों के साथ साथ सीवान जिले के सभी निवासी भी मौजूद थे। और आज के इस शिव बारात की खास बात यह थी कि इस बार भी शिव बारात में बाहर से जो कलाकार आए थे उन्होंने भजन कीर्तन और जागरण प्रस्तुत किया, जिसे सीवान के लोगों ने काफी सराहा। आइए दिखाते हैं शिव शक्ति सेवा मंडल के द्वारा निकाली गई भगवान शिव की शोभा यात्रा पर एटीएन लाइव की विशेष रिपोर्ट। देख रहे हैं कि सिवान में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर निकलने वाले शिव की बारात में काफ़ी संख्या में लोग सुबह से उमड़े हुए हैं। अब यह बारात शहर के कागजी मोहल्ला मोड़ पे पहुंचा है। आपको बता दें कि ये इलाका टोटल का टोटल मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का ये इलाका माना जाता है, लेकिन इस इलाके की खासियत ये है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बहुत से मुस्लिम भाई खड़े हैं और ये भगवान शिव की बारात के स्वागत के लिए खड़े हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से लोग भगवान शिव की शोभा यात्रा में जो शामिल लोग हैं उनके स्वागत के लिए लोग खड़े हैं। बहुत से लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो बाबू आप बताइए कैसा रहा आज भगवान शिव की जो बारात निकली है सिवान में, कैसा रहा? प्रत्येक वर्ष से इस वर्ष की जो झांकी निकली हुई है काफ़ी सुंदर है, काफ़ी लोगों की भागीदारी इसमें, और प्रत्येक वर्ष मैंने आगे बढ़ता जा रहा है। शिव बारात जो है वो अपने आप में स्वभाव पर है और सिवान की जनता का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। और कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आज शिवरात्रि के मौके पर? शिवरात्रि के मौके पर हमारा यही संदेश है कि लोग आपस में भाईचारा बनाकर और आगे बढ़ते रहें और बिहार और सिवान का तरक्की होता रहे, साथ साथ देश का तरक्की होता रहे। बिल्कुल सही बात कही गोप बाबू ने कि आज सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है भाईचारे की, हिंदू मुस्लिम की एकता के प्रतीक ये सिवान आज देख रहे हैं कि शिव की बारात में बहुत ज्यादा मात्रा में जो मुस्लिम भाई हैं वो भी शामिल हैं। सुधीर जी क्या कहना चाहेंगे? आज इस बारात में हमने देखा कि मुस्लिम संप्रदाय के भी बहुत से लोग शामिल हैं। आपके बगल में मुमताज जी हैं, वली अहमद साहब हैं और खास करके यहाँ इसरार साहब हैं। यहाँ क्या माना जाए? लोग हैं, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि अनेकता में एकता हिंदू की विशेषता, यही हमारी विशेषता है कि हम सर्व धर्म को लेकर एक साथ चलते हैं। आज हमारे साथ
मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, हम भी हैं। हमारे शुरू से ही प्रवृत्ति रहा है कि इनके त्यौहार में हम जाते हैं, हमारे त्यौहार में आते हैं। देश की आज़ादी से लेकर आज तक 70 साल हो गए, शायद हिंदुस्तान के सभी कोने में सांप्रदायिक दंगा हुआ होगा, मगर ये देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की भूमि है, मौलाना मजरूक साहब की भूमि है, और उन दोनों का आशीर्वाद है कि सिवान आज शांति से चल रहा है और सबकी सद्भावना आपस में बनी हुई है। बिल्कुल इसी सद्भावना की जरूरत है, ये सद्भावना का मिसाल है सिवान। हम बात करेंगे इस शोभा यात्रा में जो शामिल लोग हैं। आप कहिए, आज जिस भाईचारे की बात हो रही है, कितनी जरूरत है आज बहुत ज़रूरत है भाईचारे की बात में। आज हमारे सब मुस्लिम भाई साहब मिल करके सब एकता बनाए रखे हैं और बनाए रहेगा। कितना अच्छा लग रहा है कि भगवान जो शिव की बारात है उसमें मुस्लिम समाज के, क्या आप चाहेंगे कि आने वाले मुहर्रम हो, ताजिया का मेला हो, उसमें हिंदू समुदाय के भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, चाहे मुहर्रम हो चाहे कोई भी समाज में हो, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बिल्कुल, आज शायद इसी की जरूरत है और पूरे देश को इसकी जरूरत है। यहाँ से सिवान से एक मैसेज जाएगा आज कि भगवान शिव की बारात में जितने उत्साह के साथ हिंदू समुदाय हिस्सा लिए हुए हैं, उसी उमंग के साथ मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने भी कदम से कदम मिलाकर के चला है। हमारे साथ इसरार साहब मौजूद हैं, मोहम्मद इसरार, जो यहाँ के प्रोफेसर हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। इसरार साहब, क्या कहना चाहेंगे? शिव की बारात में आप शामिल हैं, आज कौमी एकता का ये एक मिसाल देखा जा रहा है सिवान की भूमि पर। सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद दूं कि आपने इस माध्यम से जो कौमी एकता का बीज बो रहे हैं, आप जो अपनी सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में जो आपने ये चैनल को और इसको और कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि शिव की बारात कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा तस्मै रंग गुरुदेव गुरु नमः। तो शिव जो है विश्व गुरु हैं और शिव शक्ति मंडल द्वारा यह संचालित कार्यक्रम है और बहुत ही इसमें कोई मतलब न्यूसेंस नहीं है और शांतिपूर्ण इस को संचालित किया जा रहा है। और हमारे तमाम भाई, हमारे हिंदू मुस्लिम, कहीं जैसे मैं रास्ते में देखा कि जगह जगह पे लोगों का पानी का व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था, मिठाई की व्यवस्था, फल की व्यवस्था लोगों ने की। ये आपसी प्रेम और सौहार्द की बात है, क्योंकि हमारा जो ये सिवान धरती है, यहाँ पे ऋषियों और मुनियों का, ये बगल में खानका खैरात साहब का मज़ार है, यहाँ राजेंद्र बाबू की धरती है, मौलाना मजरूक साहब का ये स्थल है, इसलिए यहाँ पे कोई तरह की कोई बात नहीं है। और एक मिसाल सारे दुनिया विश्व के लिए भी हम सिवान की एक मिसाल कायम कर रहा है सिवान। और ये मिसाल इसलिए भी हो रहा है कि एक मुसलमान भाई के लफ्जों पे जब गीता का श्लोक चलेगा तो ये एक मिसाल कायम होगा। हम इसी मिसाल के लिए और आगे चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से आज शिव की बारात में सभी संप्रदाय के लोग इकट्ठे हैं और किस तरह से बड़े उत्साह के साथ लोग शामिल हैं। हमारे साथ एक वयोवृद्ध समाज सेवी वली अहमद साहब भी मौजूद हैं। आप देखिए कि किस तरह से ये गेरुआ अपने कंधों पे रखे हुए, कौन कहता है कि ये मुसलमान हैं? हम सभी हिंदुस्तानी हैं। और देखिए कि किस तरह से हम आज बात करेंगे। वली अहमद साहब, क्या कहना चाहेंगे? भगवान शिव की बारात है और मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग आज शामिल हैं। देखिए, आज मुझे इतनी खुशी है कि आज मालूम हो गया कि यहाँ कोई न हिंदू है न मुसलमान है, सब इंसान है। और जहाँ इंसान रहेगा वहाँ भगवान रहेंगे, पीर रहेंगे, फकीर रहेंगे, सब रहेंगे। इंसान ही उनको पहचानते हैं। दूसरी बात मुझे कहना है कि ससराम में मैंने देखा है, वहाँ राजपूत भाई लोग मुहर्रम के लाइसेंसी होते हैं और मुहर्रम के, और महावीर में मुसलमान लाइसेंसी होते हैं। मैं सबसे पहले
रामनवमी के मौके पर लाइसेंसी बनना चाहता हूँ हिंदू भाइयों का, और दिखाना चाहता हूँ कि सिवान भी किसी से कम नहीं है। और आप भी दिखाइए हमारे मुहर्रम का लाइसेंसी बनकर, एकता का सबूत हो, प्रशासन को दिखाया जाए। समझा, प्रशासन की कोई जरूरत नहीं है, हमारा भैया सब ठीक है। मैं एक नाम बता दे अपना। मेरा नाम वली अहमद खान है, समझा। और मुझे शांति समिति में बिहार में और झारखंड में गोल्ड मेडल मिला है। मेरा कर्तव्य होता है शांति के लिए। आप बिल्कुल, वली अहमद साहब ने जो संदेश दिया है कि इस धरती पे कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, अगर कोई है तो वो इंसान है। और जिस तरह से इन्होंने एक सुझाव दिया कि आने वाले रामनवमी के मौके पे जो हमारा बहुत विशाल भगवान राम की शोभा यात्रा निकलती है, उसका अगुवाई, उसका प्रतिनिधित्व अगर एक मुसलमान करे तो ये कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा की बात होगी। हम रत्नेश जी हमारे साथ मौजूद हैं जो रेड क्रॉस के सचिव हैं, हम इनसे बात करेंगे कि सर, जिस तरह से वली अहमद साहब ने एक सुझाव दिया है। वली अहमद साहब की बात सही है। एक पुराना शेर है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान। और उसको ये चरितार्थ करने के लिए ये हैं, मुमताज भी है, असरार भी कहाँ है, हमारे सारे लोग हैं, सारे मुस्लिम को भी मुस्लिम मोहल्ला है, सारे लोग लगे हुए हैं। ऐसा ही हो तो क्या दिक्कत है? अगर कोई हिंड्रेंस होता है तो सारे लोग परेशान होते हैं। आज इस सिवान की भूमि से क्या संदेश जाएगा जब लोग देखेंगे, दूसरे जिलों के लोग, दूसरे राज्य के लोग, कि किस तरह से भगवान शिव के बारात में मुस्लिम समुदाय शामिल हुआ है, क्या संदेश जाएगा? अब तो आपके चैनल के पूरे देश के लोग देख रहे हैं, तो ये अच्छा संदेश जाएगा। सबको ही सोचेंगे कि इस तरह से हो, कोई ऐसा नहीं चाहता है। देवेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे कि एक सुझाव आया कि आज राम की जब शोभा यात्रा निकले तो उसका लाइसेंसी, उसका प्रतिनिधित्व मुसलमान हो, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ही सराहनीय, बिल्कुल हो सकता है, बहुत ही सराहनीय कदम है। शिव ही सत्य है और सनातन धर्म में कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सब सुखी रहे, ऐसा सनातन धर्म मानता है। और ये शिव का जो बारात है वो एक तो संदेश है पूरे समाज के लिए, पूरे दुनिया के लिए एक संदेश है कि जहाँ शिव का जो सवारी है वो बैल है, बसा बैल है, और माता जानकी का सवारी शेर है, और दोनों में परस्पर संबंध जो प्रेम का है, ये एक संदेश है। और एक गणेश का, उनके बेटे जो गणेश हैं उनका सवारी चूहा है, और उनका एक बेटा का सवारी मोर है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो दोनों प्रेम से रहते हैं। शिव के गले में सर्प रहता है और चूहा उसका भोजन है, और वो भी प्रेम से रहता है। तो इस प्रकार से शिव का जो पूरा एक परिवार जो है, पूरा एक संदेश है पूरे दुनिया के लिए। और भगवान शिव को आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, हम लोग जो जल देते हैं, दूध देते हैं, और साथ में हम भांग, धतूरा, यानी सारे व्यसन को अर्पण करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि आपके जितनी बुराइयां हैं उसको आप दे दीजिए हमको, हम उसको ग्रहण कर लेंगे, पीस पी जाएंगे और मानव का कल्याण करेंगे। ऐसा संदेश भगवान शिव का है, और सबको इसको समझना चाहिए और पूरी दुनिया को इसको मानना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। और ये आज भगवान शिव की जो बारात निकली, ये बारात नहीं है, एक संदेश जा रहा है पूरे देश के लिए। कौमी एकता का मिसाल बना है ये सिवान कि आज किस तरह से भगवान शिव की बारात में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग आज शामिल हैं, और यही इस हिंद की विशेषता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यह शिव बारात निकली है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे नगर वासियों को, सारे जिला वासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये जो शिव बारात निकला है, ऐतिहासिक शिव बारात है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सारे धर्म के लोगों का इसने अपना बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान किया है, उसके हम आभारी हैं। और आशा करते हैं कि पिछले साल से लेकर अगले साल भी हम लोग इससे बड़ा शिव बारात निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी लोगों की कामना है कि आने वाले समय में, अगले साल जब शिव की बारात निकलेगी तो शायद इससे भी कई गुना ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम आपको सिवान के और हिस्सों से इस शोभा यात्रा को दिखाएंगे कि किस तरह से लोग इसको स्वागत के लिए लोग खड़े हैं।
आप देख सकते हैं कि इस शिव बारात में शांति बट वृक्ष के पास संस्कार सेवा समिति के सैकड़ों सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। उनके द्वारा यहाँ पे फल और फ्रूटी का वितरण किया जाएगा। बारातियों के बीच कितना खूबसूरत यह दृश्य दिखाई दे रहा है कि सिवान में महाशिवरात्रि के मौके पर जो शिव शक्ति सेवा मंडल के द्वारा जो शोभा यात्रा निकाली गई है, वो सुधा जो सेवा समिति है, संस्कार सेवा समिति, उनके द्वारा यहाँ पे फल का वितरण किया जाएगा, फ्रूटी है, जूस का वितरण किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे संजय जी मौजूद हैं जो कि समिति के वरीय सदस्य हैं। आपसे हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा सुंदर दृश्य आज का दिखाई दे रहा है और खास करके कि जगह जगह चौक चौराहे पे लोग फलों का वितरण कर रहे हैं। हर एक साल के भांति इस साल भी हम लोग हर साल वितरण करते हैं फलों का, फ्रूट का, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मनाते हैं हम लोग। और भोलेनाथ की कृपा से हमारी संस्था संस्कार सेवा समिति के सहयोग से सारा काम अच्छा से होता है। तो आप देख सकते हैं कि युवाओं का यह झुंड है जो कि संस्कार युवा समिति के नाम से है और सभी लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगे हुए हैं, बारातियों के बीच फलों का वितरण करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, इतना अच्छा सोच, फलों का वितरण पहली बार देखने को मिल रहा है? ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी टीम संस्कार सेवा समिति इस बार भी फल वितरण और जूस का व्यवस्था किया है और काफ़ी बढ़िया से लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। तो आप देखिए, यही युवाओं का संदेश है और युवा ही हैं हमारे देश के एक अच्छे ये हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ और लोग से बात होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हर साल तो हम लोग करते ही हैं। इस साल कुछ अनोखा सोचा गया है कि शिव भक्त जितने भी बारात में आते हैं उन लोगों के लिए जूस की व्यवस्था की जाए। फल तो हर साल बांटते हैं, इस साल जूस की नई व्यवस्था की गई है। इसी तरह आगे हर साल हम लोग कुछ ना कुछ व्यवस्था नई करते रहेंगे और अपने शिव भक्तों को इसलिए खुश करते रहेंगे। क्या यह माना जाए कि इस त्योहार के बाद राम जन्मोत्सव का भी शोभा यात्रा निकलेगा अगले महीने मार्च या अप्रैल में, उसमें इससे बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा? जी बिल्कुल, अभी तो कुछ नहीं है, आगे देखिए हमारी संस्कार सेवा समिति इससे भी अच्छी व्यवस्था करेगी और हो सके तो श्री राम तो हमारे आराध्य हैं और श्री राम के लिए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये थे संस्कार समिति। हर हर महादेव। कैमरा पर्सन आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। आप देख रहे हैं कि महाशिवरात्रि के अवसर पर सिवान में भगवान शिव की शोभा यात्रा निकली हुई है और ये शोभा यात्रा इसलिए भी अहम हो जाती है कि सिवान जैसे शहर में यहाँ एक सांप्रदायिकता का एक ऐसा मिसाल दिखाई दे रहा है जो पूरे देश के लिए एक संदेश देता है और ये कहता है कि वाकई भारत जो है वो सभी धर्मों का देश है और यही वजह है कि यहाँ चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी लोग भगवान शिव की शोभा यात्रा में शामिल हैं। हमारे साथ देखिए, सिवान के समाज सेवी मुमताज अहमद, वो हमारे साथ इस भगवान शिव की शोभा यात्रा में शामिल है। मुमताज जी, बहुत दिनों से चाहे वो भगवान राम की शोभा यात्रा हो या भगवान शिव की बारात हो, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम मजहब के मानने वाले हैं, हर मजहब को अच्छा कहते हैं और सिवान में हम लोग मिसाल कायम किए हुए हैं ज़माने से और ज़िंदगी भर ये कायम रहेगा। हिंदुस्तान हमारा है, हमारा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही मुमताज जी ने कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना और सारे आज चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, इसी एकता के प्रतीक के रूप में आज भगवान राम की शोभा, भगवान शिव की शोभा यात्रा में शामिल हैं। हमारे साथ और भी बहुत इस शोभा यात्रा की यही खासियत है कि इसमें काफी संख्या में जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो शामिल हैं। हमारा दिखाने का मकसद ये है कि भगवान शिव की बारात में कहा जाता है कि भूत प्रेत पिशाच सभी लोग शामिल होते थे, लेकिन सिवान में भगवान शिव की बारात में चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी लोग श्रद्धा और सद्भावना के साथ इसमें शामिल हैं। क्या कहना चाहते हैं, आज भगवान शिव की बारात निकली हुई है और खास करके मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो इसमें शामिल हैं, क्या कहना चाहते हैं? कहने का सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ आज इस महापर्व पे, इस बारात पे, शिव की बारात पे
जो भी लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या हमारे हिंदू भाई लोग हैं, वो प्रेम से श्रद्धापूर्वक इस बारात में सम्मिलित हैं और ये एक शांति का प्रतीक है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग इस त्यौहार को मनाते चले आ रहे हैं और भविष्य में भी इसी तरह हम लोगों का प्रेम बना रहेगा और मनाते रहेंगे। यही संदेश जाना चाहिए आज सिवान की धरती से पूरे देश को कि किस तरह से दोनों संप्रदाय एक साथ मिलके और भगवान शिव की बारात को सफल बनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिवान के व्यवसायी शंकर प्रसाद जी। सर, क्या कहेंगे, आज भगवान शिव की बारात निकली हुई है, आप देख रहे हैं कि किस जितने उत्साह के साथ हिंदू शामिल हैं उसी उत्साह के साथ मुस्लिम वर्ग के भी लोग शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे? जाते ये शांति का बहुत बड़ा दिन है। शिव का सब लोग भक्त है, काफ़ी संख्या में जुटे हुए हैं। हमारे व्यापारी बंधु और सभी लोग मिलकर इस जुलूस में सम्मिलित हुए हैं। और भी देखिए कि आज सुबह जब 11 बजे के आसपास सिवान के स्टेशन रोड से भगवान शिव की बारात निकली, उसमें सारे युवा एक सुबह से लगे हुए थे। हमारे साथ इस शिव शक्ति सेवा मंडल के एक साथी भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज भगवान शिव की बारात निकली हुई है। हम यही कहेंगे शिव शक्ति सेवा मंडल की तरफ से तमाम शिव भक्तों का शिव व्रत में आए हुए हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। और यह ऐतिहासिक शिव व्रत है, इसमें सभी धर्म के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यही तहजीब है इस सिवान का और यही खासियत है इस भूमि की, जहां सभी धर्म के लोग एक साथ सारे धर्मों के पूजा पाठ में शामिल होते हैं, चाहे वो हिंदू का त्यौहार हो, चाहे वो ईद बकरीद का हो, सभी लोग मिलजुल के बड़े उत्साह के साथ इसको मनाते हैं। और हम दिखाना चाहेंगे कि अपने कैमरामैन से कि वो देखे कि किस तरह से पूरे रास्ते में लोग मिठाइयाँ लेकर के खड़े हैं इस बारात में शामिल बारातियों के लिए, और हो भी क्यों नहीं, भगवान शिव का बारात है। देखिए किस तरह से बारातियों के स्वागत के लिए पूरे शहरवासी जगह जगह हर मोड़ पे खड़े हैं अपने सभी भगवान शिव के बारातियों के स्वागत के लिए। हम इसी तरह आपके शहर के अन्य हिस्सों से भी दिखाते रहेंगे कि किस तरह से भगवान के बारात को स्वागत के लिए लोग किस तरह से चल रहे हैं।